वहीं उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी समीकरण और गठजोड़ बनाए जाने लगे हैं। बसपा ने पूर्वांचल से ब्राह्मण सम्मेलन शुरू किया है, तो सपा आरएलडी पश्चिम यूपी में जाट मुस्लिम का समीकरण बनाने की कवायद में है। इसी के तहत सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी के बीच रविवार को दिल्ली में बैठक की गई, जिसमें वेस्टर्न यूपी के राजनीतिक समीकरण को मजबूत बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई। आरएलडी पश्चिम यूपी में जाट मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ साथ तमाम जातियों को जोड़कर नई सोशल इंजीनियरिंग खड़ी करने की कवायद में जुट गई है। जाट मुस्लिम को एक बार फिर से साथ लेने के लिए आरएलडी 27 जुलाई से भाईचारा सम्मेलन की शुरुआत कर रही है, जिसका आगाज पश्चिम यूपी के मुजफ्फरनगर के खतौली से किया जा रहा है। जाट मुस्लिम समीकरण के साथ ही आरएलडी और सपा गुज्जर सैनिक कश्यप समाज के साथ ब्राह्मणों को भी जोड़ने की पूरी कोशिश में है। वहीं उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय की आबादी करीब 4% है, जबकि पश्चिम यूपी में ये 17% के आसपास है। वहीं मुस्लिम आबादी की बात करें तो वो यूपी में भले ही 20% है, लेकिन पश्चिम यूपी में करीब 35 से 50% तक है। इसी तरह से जाट और मुस्लिम समुदाय सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, बागपत और अलीगढ़, मुरादाबाद मंडल सहित करीब 100 विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। ऐसे में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह देश में जाट समुदाय के सबसे बड़े नेता के तौर पर जाने जाते थे। पश्चिम उत्तर प्रदेश को साधने के लिए समाजवादी पार्टी और लोकदल का गठजोड़, या समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव और लोकदल पार्टी के सुप्रीमो जयंत चौधरी ने अब पश्चिम उत्तर प्रदेश को साधने के लिए नई रणनीति बनाई है, जिसको लेकर के दिल्ली में एक बैठक भी की जा चुकी है, जहां मुस्लिम और जाटों को लेकर के समीकरण तैयार किया जा रहा है। हालांकि पूर्वांचल में बसपा ने ब्राह्मणों को साधने के लिए अपनी पुरजोर कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश ने अब यहाँ पर आकर के लोकदल और समाजवादी पार्टी ने एक नया गठजोड़ बनाया है और इसी को लेकर के मुजफ्फरनगर से शुरुआत होने जा रही है, जहाँ भाईचारा नाम से एक मीटिंग आयोजित की जाएगी, जिसमें न केवल मुस्लिम और जाट रहेंगे बल्कि और अन्य समाज के जैसे कश्यप और सैनी, इसके अलावा कई समाज के लोग रहेंगे, जिससे कि कोई इस पर यह ना कह सके केवल 2 समाज की बैठक थी। यानी जाहिर तौर पर जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे जो एक नई रणनीति है वो बनकर आ रही है। अब जाहिर तौर पर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने हाथ मिलाया है, लेकिन अब ऐसे में इस गठजोड़ को अन्य दल क्या कहेंगे वो अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में निर्णायक स्थिति में रहने वाले मुस्लिम समाज की अगर बात की जाए, यहाँ पर भले उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम समाज कम हो, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 50% यहाँ माने जाते हैं निर्णायक स्थिति में मुस्लिम समाज रहता है। ऐसे में मुस्लिम और जाटों का गठजोड़ कहीं ना कहीं एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है। इसी को लेकर के ये नई रणनीति बनाई गई है। हालांकि अगर बात की जाए भाजपा और बसपा की, तो बसपा ने पूर्वांचल में दलितों और इसके साथ साथ ब्राह्मणों को इकट्ठा करने की कोशिश शुरू की है। उधर भाजपा मान रही है कि विपक्ष का जनाधार उत्तर प्रदेश से खत्म हो चुका है, यानी कि घमासान होना अब लाजमी है। जाहिर तौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ से चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी के हाथों में कमान आ चुकी है, क्योंकि चौधरी अजीत सिंह की मृत्यु के बाद कहीं न कहीं सहानुभूति भी लोगों की। वहीं पश्चिम यूपी में इसी समीकरण के सहारे आरएलडी किंग मेकर तो बनती रही है, लेकिन साल 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे के बाद ये समीकरण पूरी तरह से टूट गया है और जाट और मुस्लिम दोनों ही आरएलडी से अलग हो गए। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जाट समुदाय बीजेपी का कोर वोट बैंक बन गया और मुस्लिम सपा, बसपा और कांग्रेस के साथ चले गए। इसके चलते पिछले 2 चुनाव से अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत चौधरी को हार का मुंह देखना पड़ा है। वहीं चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद से ही पार्टी की कमान जयंत चौधरी के हाथ में है। अब जयंत चौधरी के सामने अपने सियासी वजूद पर संकट छाया हुआ है, जिसके चलते उन्होंने सपा के साथ हाथ तो मिला लिया है। जयंत चौधरी अब अपनी खोई सियासी जमीन को वापस पाने के लिए नया सियासी फॉर्मूला बनाने की कवायद में है, जिसमें जाट मुस्लिम के साथ गुज्जर, कश्यप, सैनी और ब्राह्मण को जोड़ने की रणनीति तैयार
तैयार की गई है। आरएलडी भाईचारा सम्मेलन के बहाने सियासी समीकरण को दुरुस्त करना चाहती है, लेकिन इस राह में उसके सामने कई चुनौतियां भी हैं। मुजफ्फरनगर वैसे भी आरएलडी के लिए चुनौती ही है, जहां जाट मुस्लिम के बीच घेरी हुई खाई अभी तक भरी नहीं है। हालांकि किसान आंदोलन ने जाट मुसलमानों के बीच की दूरियां को पाटा है और साथ ही अभी भी सियासी तौर पर उनको एक साथ लाने के लिए कवायद में जयंत चौधरी लगे हुए हैं। ऐसे में भाईचारा सम्मेलन के सफलता के लिए आरएलडी ने पूरी ताकत झोंक दी है और कोशिश रहेगी कि इसमें सभी वर्गों को जोड़ा जाए और ज्यादा लोगों को इसमें जुटाया जाए, ताकि केवल जाट मुस्लिम गोलबंदी का संदेश नहीं ना जा सके। इसीलिए सम्मेलन में गुज्जर, कश्यप, सैनी और ब्राह्मण समुदाय के लोगों को भी जोड़ा जा रहा है। ऐसे में आरएलडी ने मैनिफेस्टो कमेटी भी तैयार कर ली है और इसी सप्ताह यही कमेटी पहले लोगों से रायशुमारी करेगी और उसके बाद घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। योजना है कि चुनाव से लगभग 5 से 6 महीने पहले ही घोषणा पत्र जारी कर दिया जाए। इस कमेटी में शिक्षक, चिकित्सक जैसे प्रबुद्ध वर्ग से लोगों को शामिल किया जाएगा। साथ ही कमेटी लोगों के बीच भी जाकर मुद्दों पर भी बात करेगी। इसीलिए सोशल मीडिया का भी इसके लिए सहारा लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो ब्राह्मण हितैषी होने का सबसे ज्यादा अगर उत्पीड़न हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, सबसे ज्यादा अगर ब्राह्मण का दमन कहीं हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या है, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिलने वाली है। आपको एक बात और बता दें, देश में जो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था 2014 के आसपास, उस दंगे से पहले लोकदल का जनाधार काफी बड़े लोकदल के बाद लोकदल वोट बैंक का वो था, जहाँ और जाटों की बात की जाए तो ये भाजपा का वोट बैंक बन के रह गया था। लेकिन अब जैसे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो किसानों का आंदोलन है वो इस खाई को पाटने की कोशिश कर रहा है। काफी हद तक जो खाई है पाटी गई है, क्योंकि अब जाट और मुस्लिम एक जगह बैठने लगे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो यहाँ पर एक गठजोड़ साफ देखने को मिलता है और इसी गठजोड़ को साधने के लिए मुजफ्फरनगर से भाईचारा नाम से एक जो प्रोग्राम है उसका आयोजन लोकदल करने जा रही है। लेकिन ये अकेले लोकदल की बस की बात नहीं थी, इसीलिए अखिलेश यादव से भी लोकदल ने हाथ मिलाया है। ऐसे में अखिलेश यादव और जाहिर तौर पर लोकदल के सुप्रीमो जयंत चौधरी के गठजोड़ के बाद, उनके हाथ मिलाने के बाद जाहिर तौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाने लगी है और ये राजनीति किस करवट बैठेगी ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। मैं मेरठ से मनोहर चौहान, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।